एक आम आदमी को जो बताओ कि कोई अगर कोनो को बालक बालिका है और ऊको भर्ती करवाने एनसीसी में, तो क्या प्रक्रिया है, कैसे आओ? देखो, अगर बालक बालिका स्कूल में अब है तो 9वीं 10वीं में हो तो ए सर्टिफिकेट कराने एंट्रेंस, वो भी जो जो स्कूल में हो तो वही में मिल पात। उसके बाद अगर आप कॉलेज में आ रहे हो तो कॉलेज में भी एनसीसी आजकल अधिकतर कॉलेजन में है। और अगर कॉलेज में भी नहीं है तो जो अलग से यूनिट्स होती होते जाके आप ज्वाइन कर सकते। जैसे हमारे कॉलेज में एनसीसी नहीं थी, पर हमने अलग से जाके इंटरव्यू दो, ट्राई करो, सो वहाँ होगा तो इंटरव्यू के थ्रू तो ऐसे जा सकत कॉलेज के थ्रू। सो ये स्कूल के दौरान हो तो मैं ए सर्टिफिकेट मिलत, फिर जैसे ही अपन कॉलेज में आ जाओ सो सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में अपन का बी सर्टिफिकेट मिलत, फिर सी सर्टिफिकेट को पेपर होत, वो भी पेपर के थ्रू होत, एग्जाम होत, प्रैक्टिकल एग्जाम होत, रिटन एग्जाम होत, फिर उसके हिसाब से जैसी ग्रेडिंग आत वैसे आपका सर्टिफिकेट मिल जात। एक आम आदमी जिन्हें एनसीसी नौइया करी और एक तुम्हारी जैसी मौड़ी जिन्हें एनसीसी करा लई, सो का फर्क हो दोई में? मैं बहुत बहुत बड़े फर्क भी कह सकत कि देखो, एक नॉर्मल से कॉलेज के बच्चा है, उनने बार लाइफ एक्सपीरियंस नहीं करी, बट डिसिप्लिन की लाइफ, बार रोज सुबह जल्दी उठ के भाग के यूनिट पहुंचने की लाइफ, अगर 1 मिनट भी लेट भए तो रगड़ा पटे, सीनियर डांटे, अगर आपका एक दिन पहले नहीं जाने तो वो इन्फॉर्म करवे, तो बहुत डिसिप्लिन आ जाता लाइफ में। और अगर पर्टिकुलरली अपन एयरविंग की बात करें तो एयरविंग में बहुत सारे एक्सपीरियंस मिला था आपका। अगर आपका फौज ज्वाइन करना है तो बहुत सारे फौजियन से मिलने को मौका मिला, क्योंकि एक्सपीरियंस करने को मौका मिला, फ्लाइंग को मौका मिला और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मौका मिला। तो एक बहुत ही अलग लाइफ होती, फैमिली जैसे दोस्त बनत, जो कि आपके कॉलेज में शायद नहीं बन पाते। कैसे आप उनके साथ पूरे 10-10 12-12 दिन कैंप कर रहे हैं, उनके साथ उठ रहे बैठ रहे, तो वो बहुत बड़ा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है उनके साथ। तो ये कुछ एक्सपीरियंस हो जो शायद कॉलेज के बच्चन का नॉर्मली नहीं मिल पाता, जो एनसीसी के बच्चे का मिल जाए। एक चीजें सुनी हमने अभी, रगड़ा जो कहा हो। जितना रगड़ा उतना तगड़ा। अच्छा। हाँ, रगड़े का मतलब ये होता है कि अगर आप गलतियां कर रहे हो तो आपको एक अनोखी अनोखी तरह की सजाएं दिए जाएंगी। और इसमें भी एक बड़ा फैक्ट है कि अगर आपने अकेली गलती करी है तो आपको अकेले रगड़ा नहीं मिलता, आपको आपकी पूरी ट्रूप के साथ रगड़ा मिलता है। तो उससे आपके बीच की बॉन्ड बनती है और एक दूसरे के क्या। और देखो, एक अकेले का 10 लोगों के सामने करोगा बुरो लगे, पर जब 10 आदमी साथ में वही चीज करत, कितनी भी खतरनाक हो, तुम्हें मजा ही आत, हाथ छिल रहा है, गिर रहा है, मिट रहा है, पर मजा आत। तो जितना रगड़ा उतना तगड़ा ये बात होती है।